हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अब तक हमने मर्न स्टैक पे बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया है और मेरा ये वीडियो बना के मैंने अपलोड भी किया हूँ। ठीक है। सो लाइक किसी भी मर्न स्टैक को हम लाइव नहीं किए हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही करेंगे, जो मर्न स्टैक एप्लीकेशन है उसको हम लाइव करेंगे ताकि कोई कहीं से भी उसको एक्सेस कर सके, उसको देख सके। ठीक है। तो ये उसका मेरा मॉडर्न स्टैक एप्लीकेशन है एंड ये यूआई है और इसमें बैक इन फ्रंट इन दोनों अलग अलग बनाया हुआ। ठीक है। तो हम यो इसको दो पार्ट में काम करेंगे, बैक इन को अलग अलग डिप्लॉय करेंगे और फ्रंट इन को अलग डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास कोड है, यहाँ पे लाइक कोड है, ये फ्रंट इन का, ये बैक इन का है। ठीक है। सो फ्रंट जो बैक इन है हमने गिटहब पे सेपरेटली इसको डिप्लॉय करके रखा हूँ। जो गिटहब पे इसका लाइक कोड है यहाँ पे आप देख सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। अगर आप नहीं डिप्लॉय किए तो आप सेपरेटली बैकइन को डिप्लॉय कर लो। ठीक है। और क्या करेंगे, बैकइन को डिप्लॉय करेंगे और बैकइन को हम होस्ट करेंगे रेंडर डॉट कॉम पे। और फ्रंट को उसके बाद जो लाइव एपीआई आएगा डिप्लॉय करने के बाद, उस एपीआई को हम फ्रंट में इंटीग्रेट कर देंगे। जो लोकल हॉस्ट 3000 समथिंग जो रहता है उसकी जगह बेस यूआरएल जस्ट पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। और उसके बाद हम जो फ्रंट इन होगा उसका बिल्ड बना के हम नेटलीफाई पे अपलोड कर देंगे तो लाइव हो जाएगा। तो लेट्स डू दैट स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट हम करेंगे बैक इन को हम लाइव करेंगे। ठीक है। तो बैक इन का लाइव करेंगे हम रेंडर डॉट कॉम पे। रेंडर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप गिट से अकाउंट बना लेना, बाकी मेरा अकाउंट है तो मैं लॉग इन करता हूँ। ठीक है। और सी क्या बोल दिया मैं, ठीक है। जस्ट लॉग इन, साइन अप, साइन इन। सो ये डैशबोर्ड पे आ गए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा एप्लीकेशन डिप्लॉय किया हुआ यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बैक इन डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेब सर्विसेज है, वेब सर्विसेज जाएंगे और ये ऑप्शन सेलेक्टेड है, जस्ट वही करेंगे क्योंकि हमें यही गिट से ही करूँगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रहा है जो कि हम जो बैकएंड को डिप्लॉय करना चाहते हैं, जो लाइव करना चाहते हैं, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो उसका गिट पे जाएंगे, गिटहब में, और उसका यूआरएल को जस्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे एक यूआरएल पेस्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट पेस्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे दूसरे पेज पे। ठीक है। अगर आपके केस में वहाँ पे लिस्ट अगर दिखता तो आप जस्ट कनेक्ट करते तो यहाँ पे आ जाते। ठीक है। अभी तक सेम है। बाकी ये नेम है। ठीक है। ये नेम है, बाकी अपने में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। रीजन रहने दो बाय डिफ़ॉल्ट, जो है हम फ्री में कर रहे हैं ना, इसलिए उसमें कोई चेंज ना करो। बाकी ये मेन जो ब्रांच है गिटहब से वो उठाएगा। ठीक है। इसमें आप कुछ मत छेड़छाड़ करो। बाकी नोड है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम नोड जेस का है ना, तो नोड जेस यहाँ सेलेक्ट किए। आपको अदर एप्लीकेशन तो अदर कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। बाकी जो npm लाइक इंस्टॉल है, ये जो भी डिपेंडेंसी हमारे एप्लीकेशन में है वो उसके लिए है, वो इंस्टॉल करेगा जहाँ भी ये डिप्लॉय होगा। ठीक है। ओके। बाकी ये इंडेक्स डॉट जेएस जो नोड है, इंडेक्स डॉट जेएस जो हम एप्लीकेशन को रन करते हैं लोकली, यहाँ पे जो मेन एप्लीकेशन बैकएंड का है, एक बार दिखा दो। जो ये मेन एप्लीकेशन बैकएंड का जब हम रन करते हैं तो ये देखो, ये मैंने ये किया। ठीक है। अगर नोड वन यूज करते हैं, नोड वन बेसिकली, तो यहाँ पे स्टार्ट है ना, स्टार्ट इंडेक्स, ये चीज़ वहाँ पे लिखना है। ठीक है। ये बाकी हम फ्री वाले सेलेक्ट करते हैं और हम करेंगे इसको क्रिएट वेब सर्विस। ठीक है। ये सर्विस क्रिएट, ये स्टार्ट हो गया है, इसका टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो गया है। कुछ देर ये कुछ प्रोग्रेस टाइम स्टेप स्टेप करेगा, तब तक के लिए हम देखते हैं और वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे बिल्ड भी सक्सेस हो गया है। यहाँ नोड जेस रनिंग स्टार्ट कर दिया है, सर्वर इतना पे चलने लगा है और डीबी कनेक्टेड। ओके, सो बेसिकली ये सब चल रहा है। एक चीज़ मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ कि अगर बैकएंड में बहुत सारे डेटा होता है जो लाइक इनवी फाइल के अंदर हम रखते हैं ताकि वो जो क्रेडेंशियल चीज़ होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनवी कोई फाइल नहीं बनाया है। जब हम डिप्लॉय कर रहे थे उस समय हम लाइक वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड कर सकते थे, अदरवाइज हम यहाँ पे कर सकते हैं। जब डिप्लॉय कर तो उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा था ऐड इन्वायरमेंट वेरिएबल करके। अदरवाइज ये सब करने के बाद भी ये कुछ एरर आ जाएगा उस केस में, तो आप यहाँ पे लाइक एनवी फाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। आ गया, ये न्यू करके कर सकते हो। बाकी मैंने इस सॉरी, नॉट देयर फ्रॉम हियर यू कैन ऐड। ओके।
बाकी हमने कुछ ऐड नहीं किया है इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल। जैसे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में रहता है क्या, एक्चुअली मैं दिखा दूँ। जैसे ये है कनेक्शन स्ट्रिंग डेटाबेस का, ये डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रॉपरली जो प्रोजेक्ट होता है उसमें ऐसे नहीं करते, उसको इन भी फाइल के अंदर रखते हैं, उसके बाद वहाँ से एक्सेस करते हैं। तो वो केस में हम इन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है, कहाँ गया वो। ओके, ये लाइव हो चुका है, ठीक है, लाइव हो चुका है। जस्ट इस पे करते हैं जाके, हमने बैक आ गया था। और ये इसका इन पॉइंट है, जस्ट क्लिक ऑन इट। ओके, सो अब देख सकते हो एरर आ गया कैनोट, लेकिन ये एरर नहीं है, ये एक्चुअल में डिप्लॉय हो चुका है हमारा। ये सिर्फ बेस यूआरएल है। इसके बाद जो है ना, कोई एपीआई अगर बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथ ऐड करते हैं, जैसे राउट्स के अंदर ये सब साइन अप लॉगिन ये, तो मैं इसमें से एक उठा के यहाँ पे जस्ट चेक कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर डिप्लॉय हो चुका है कि नहीं। बाकी ये तो बेस यूआरएल, इसमें तो कुछ नहीं आएगा, ये तो सही बात है। गेट मूवी क्या था यार, कॉपी नहीं हुआ। जस्ट कॉपी दिस, कॉपी कॉपी कॉपी, ओके। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन इट। अगर एपीआई प्रॉपर्ली डिप्लॉय हुआ तो जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स है आ जाएगा। ओके, यू कैन सी एपीआई रिस्पॉन्स आर देयर। ओके, एपीआई के जो भी रिस्पॉन्स है आ चुका है। तो हमारा बैकएंड है वो लाइव हो चुका है इस यूआरएल पे। इसका बेस यूआरएल ये है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, जो बेस यूआरएल है इसको जस्ट यहाँ से हटाते हैं। जो बेस यूआरएल है ये, इसको हमें जहाँ भी फ्रंट एंड में लोकल होस्ट 3000 जहाँ भी, सॉरी 8000 जहाँ भी यूज किए एपीआई इंटीग्रेट करने में फ्रंट एंड में, इसको अब क्लोज कर लेते हैं। फ्रंट एंड का बैक एंड का काम हो चुका है, फ्रंट एंड का काम करेंगे, तो इसको क्लोज ऑल, ठीक है। इसके बाद जो बेस यूआरएल जस्ट वहाँ पे चेंज करना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो फ्रंट एंड में जाएंगे, फ्रंट एंड देखो, पहले हम यहाँ पे जो बैक एंड लोकल चल रहा है उसको हम अब स्टॉप करते हैं, ठीक है। अभी जब स्टॉप किया तो यहाँ पे एरर आएगा फ्रंट एंड में। जैसे रिफ्रेश कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी लोकल जो एपीआई था वहाँ से डेटा आ रहा था। यहाँ पे अब कोई, हाँ, एरर आ गया, यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम इसको हम फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए मतलब जो लाइव एपीआई है उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, सो जो लाइक जो लाइव एपीआई उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे फ्रंट एंड में जाते हैं। इस आरसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हमने बनाया। उस कंपोनेंट में, जैसे कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है। जो होम पेज पे दिख रहा है हम उसको यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ होम पेज पे। और इसमें वो एपीआई का नहीं है, मूवी लिस्ट में होगा शायद, ठीक है। मूवी लिस्ट इसमें भी है कि नहीं, और टिच 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 टिच, ओके। सो यहाँ पे इसमें नहीं है। हम बेसिकली हमने रेडक्स की यूज किया, तो रेडक्स के अंदर जो एपीआई है वो किया था ना, यहाँ पे एक्शन में होना चाहिए, एक्शन में होना चाहिए, कंस्टेंट रिड्यूसर एक्शन। ओके, सो जो बेस यूआरएल है ना, ये इसको हम जस्ट यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जो एक्चुअल यूआरएल अभी लाइव है उसको यहाँ इससे, ये एक जगह ऐसा, जितने जगह फ्रंट एंड में वो लोकल हॉस्ट 8000 जो भी अपना बैक एंड का पोर्ट के साथ है, वो उसको रिप्लेस करना है। जब इसको हम सेव करेंगे तो इसका फ्रंट एंड में इससे डेटा, जो लाइव एपीआई है उससे डेटा लेना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड ये रिफ्रेश हो रहा है। ओके, सो अब हम यूआई जो यूआई उसको देखते हैं। जस्ट रिफ्रेश करो। ये और दूसरे जगह भी चेंज करना पड़ेगा, ये अभी वहाँ से डेटा नहीं उठाया है। ओके, सो एक जगह का ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बाकी हमने एपीआई कहाँ कहाँ किया है, लाइक इंटीग्रेट किया है। एक तो फ्रंट एंड में होगा, एक लॉगिन साइनअप में होगा। लॉगिन साइनअप किधर है भाई, कॉन्टेक्स्ट में नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, वो होगा लॉगिन साइनअप एडमिन में भी हो सकता है। एडमिन डैशबोर्ड, इसमें कुछ नहीं अभी बना है। लेट्स यूजर, ओके, यूजर के अंदर भी नहीं है, हेडर के अंदर। बाकी कहने का मतलब, जहाँ भी लोकल होस्ट जो बैकएंड का इंटीग्रेट करके रखे उसको हमें रिप्लेस करना है सिंपली, ठीक है। एक जगह मैंने कर दिया, अभी तक एरर आ रहा है,
तो और जगह हमें करना है लॉगिन 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 साइन अप। इसके अंदर है क्या साइन अप, देखो। ओके, ये रहा। ये जो बेस यूआरएल है इसको भी रिप्लेस करो। ये बैकएंड का है, ठीक है। ओके, एंड इसको कर दिया, इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरह हमारा लॉगिन में भी होगा, इसको भी यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। यस, सेव दिस। ओके, अब कुछ आया चेंजेस, लेट्स रिफ्रेश इट। अरे यार, कहाँ से आ रहा है? ओके, यहाँ से बेस यूआरएल कहाँ पे यूज कर रहा है, बेस यूआरएल लॉगिन। एक सेकंड, इसको हटाओ और यहाँ पे जो बेस यूआरएल था इसको भी हटाओ यहाँ से। इसके वजह से कोई एरर तो नहीं आ रहा है, एंड एक्शन में था, ये तो है ही, तो यहाँ से ये हटाना है। अभी भी चेंज हुआ कुछ नहीं? ओके, सो ये लाइक जो, हाँ सॉरी, ठीक हो गया। सो जो अब जो भी डेटा आ रहा है वो लाइव एपीआई से आ रहा है। अब लॉगिन भी साइन अप करेंगे तो वो लाइव एपीआई से वो डायरेक्ट डील करेगा, नॉट लोकल, क्योंकि लोकल हमने बंद कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल नहीं चल रहा है। तो ये लाइक जो फ्रंट एंड में है उसमें लाइव एपीआई का यूआरएल है वो हमने इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। और जगह है आपके प्रोजेक्ट में, यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू हैव टू डू ऑल। ओके, उसके बाद ये हम करेंगे क्या, जो फ्रंट एंड है अब इसको हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, रोकते हैं, और इसका जो फ्रंट एंड है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड, उसको हम बिल्ड बनाते हैं। तो इन क्या इसका कमांड होता है, npm रन रन बिल्ड, शायद यही होता है। लेट्स डू दैट। ओके, सो इसको बिल्ड बना के हम नेटलीफाई पे होस्ट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे लाइक ये बिल्ड बन गया, आई थिंक ये क्लाइंट के अंदर एक बिल्ड नाम का फोल्डर बन गया, ठीक है। तो इसका जो फ्रंट एंड है उसमें हमने लाइव एपीआई ऐड करके हमने उसका बिल्ड बना दिया। अब क्या करेंगे, जो बिल्ड है उसको हम डिप्लॉय कर देंगे नेटलीफाई पे। तो नेटलीफाई को हमको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। नेटलीफाई, ओके, सो नेटलीफाई का मैंने पासवर्ड रीसेट किया है, अभी याद नहीं था, तो मैंने अब लॉगिन करता हूँ, ठीक है, एंड लॉगिन। ओके, सो हमने यहाँ पे नेटलीफाई के जो लाइक डैशबोर्ड है वहाँ पे हमने लॉगिन कर चुका हूँ, और इसमें बहुत सारे हमारा लाइक एप्लीकेशन ऑलरेडी डिप्लॉय है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जाएंगे, ये मेनू, अगर आपका डैशबोर्ड थोड़ा चेंज होगा तो नोटिस करना, जो साइट्स है उसमें जाएंगे, ठीक है, और उसमें बहुत सारा आपका एप्लीकेशन दिखेगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गिट ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से न्यू ऐड करके कर सकते हो, मैं यहाँ से डायरेक्ट ब्राउज कर रहा हूँ, ठीक है। और ब्राउज कर रहा हूँ जो अभी एक सेकंड दिखा देता हूँ फिर से। जो अभी हमने बिल्ड बनाया था, बिल्ड, ये पूरा बिल्ड बन गया है, इसके अंदर बिल्ड नाम का एक ये फोल्डर है, तो हम उसको उठाएंगे, ठीक है। तो हम अभी जो बिल्ड बनाए हैं उसको उठाएंगे वहाँ से। तो ये जाते हैं इसके अंदर, इसमें होगा ये प्रोजेक्ट मूवीज नाम का कुछ होगा, ठीक है, इसके अंदर, एंड फ्रंट एंड के अंदर ये बिल्ड है, इसको उठाना है। ओके, कहाँ गए वो बिल्ड, ठीक है, ये अपलोड हो रहा है, जब तक कुछ रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे हम वेट करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें उसका चल रहा है यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है। डिप्लॉय डिप्लॉय कंप्लीट प्रोसेसिंग, क्या क्या चल रहा है, लेट्स वेट फॉर दैट। इसका एक ओपन ओके, सॉरी, ये डिप्लॉय हो चुका है, इसका एक प्रोडक्शन यूआरएल भी मिल गया, जस्ट क्लिक ऑन इट। ओके, सो बेसिकली आप ये फ्रंट एंड भी आपका लाइव हो गया है, मतलब होल मर्न स्टैक एप्लीकेशन लाइव हो गया है, आप कहीं से इस यूआरएल से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है।
तो हमने इस लाइक वीडियो के थ्रू हमने नोड जेएस को सेपरेट डिप्लॉय करना सीखे हैं, और लाइक रिएक्ट एप्लीकेशन को सेपरेट डिप्लॉय करना सीखे, दोनों को कैसे मर्ज करके हम फाइनली एक मन एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं वो सीखें। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन लाइक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।